उत्तर प्रदेश के संभल में रंगे हाथों चोरी करने पर पकड़े गए एक लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़के ने बाजार में खरीदारी कर रहे एक आदमी की जेब से करीब 10,000 रुपए चुरा लिए, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। गोल घेरा बनाकर खड़े लोगों ने पहले तो आरोपी को जमीन पर बैठाया और थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इससे पहले आरोपी को जैकेट पहने एक आदमी ने भी पीटा। लगातार हमलों के बीच आरोपी माफी की गुहार लगाता रहा, लेकिन उस पर लोगों के हमले जारी रहे। सामान लेना आया तो मैंने पहले तो वहाँ से सामान लिया, मैं जेब में हटा ला तो मेरे पैसे जेब में से सारे पैसे गायब, मेरे 10,000 रुपए थे मेरे। कुछ देर तक मारपीट के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी तक दिसंबर वाला ही। पहाड़ों पर बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों को बारिश और ठंड का सितम झेलना पड़ रहा है। अनुमान तो यह है कि 26 जनवरी को होने वाली परेड के वक्त भी राजपथ पर घना कोहरा हो सकता है, जिसकी वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। उत्तर भारत के तीनों राज्यों में बर्फ की चादर लगातार मोटी होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ की परत इतनी मोटी हो चुकी है कि दूर से सावन का झाग लगने लगता है। दूर दूर तक तस्वीरें ऐसी हैं जैसे किसी बर्फिस्तान में पहुंच गए हों। सैलानियों के लिए मस्ती का दौर अब भी जारी है। लोग गाने बजाकर सड़कों पर ही थिरक रहे हैं और एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं। सूरज निकले हफ्ता बीतने को है, इसलिए ठंड से लोगों की कुल्फी जम रही है। लंबे बूट, जैकेट, टोपी, दस्ताने, मफलर, जितने कपड़े पहन लो सर्दी के आगे सब कम लगते हैं। आसमान से लगातार रुई की तरह दिखने वाली बर्फ के कतरे बरस रहे हैं, इसलिए बारिश और धूप न होने के बावजूद लोग छतरी लेकर चलने को मजबूर हैं। सैलानियों के लिए ये हालात भले ही मौज मस्ती लायक हों, लेकिन पहाड़ों पर जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं। ऊपर से न पीने का पानी घरों में पहुंच रहा है और न बिजली ही आ रही। पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी ने जिंदगी को ही पटरी से उतार दिया है, इसलिए लोगों के लिए रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो रहे हैं। बर्फबारी के बाद कहीं कहीं नलों से पानी बह तो रहा है, लेकिन बेहद कम, क्योंकि नलों में पानी जमकर बर्फ बन चुका है। खून जमा देने वाली ठंड से लड़ने के लिए लोग बर्फ के बीच अलाव जला रहे हैं। बर्फ के बीच खड़े स्कूटर की हालत देखकर समझा जा सकता है कि इंसान के लिए घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। चंद घंटों में ही बर्फ की मोटी परत जम जाती है। जगह जगह खड़ी हुई गाड़ियां बर्फ से ढकी नहीं है, बल्कि बर्फ से लदी हुई हैं। कुछ गाड़ियों पर तो इतनी बर्फ जमी है कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया है कि ये कार है या कोई बर्फ का पहाड़। एम्बुलेंस तक रास्तों पर चलने के लायक नहीं है। रोड की अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं, बर्फबारी यहाँ पर पूरे रोड पर है, जिसकी वजह से काफी फिसलन हो गई है। ऐसे में वाहन चलाना काफी घातक हो सकता है। न लोगों के लिए अस्पताल पहुँचना आसान है और न ही किसी बीमार तक एम्बुलेंस पहुँच पा रही। फीवर था मेरी सिस्टर को, तो वी कॉल्ड 108 एम्बुलेंस, देन दे रिफ्यूज टू कम जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। उन्होंने कहा कि बर्फ हो रही है तो हम नहीं आ सकते। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर रास्ते बर्फबारी के बाद बंद हैं। रास्तों पर फिसलन का अंदाजा एक वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। गाड़ी के पीछे लगी स्टेपनी को पकड़ने से ही सड़क पर जमी बर्फ दूरी तय करा देती है। एक के बाद एक आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। पहाड़ी इलाकों में बीते कई दिन से बर्फबारी हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से जिंदगी को पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें बेकार होती जा रही हैं। लाहौल घाटी में तो दूर दूर तक केवल बर्फ ही दिखाई देती है। हिमाचल के नाहन में भी सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। ठंडी हवाओं और आसमान से बरसती बर्फ की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कहीं कोई दिखाई भी देता है तो अलाव से हाथ सेकता हुआ। पहाड़, पेड़, मैदान, रास्ते, गाड़ियां और इमारतें सब कुछ सफेद चादर से ढक चुका है। ऐसा ही हाल पौड़ी गढ़वाल का भी है। घरों में बैठे लोगों का भी ठंड इम्तिहान ले रही है, क्योंकि घरों की छतों पर भी कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। कुफरी में भी रास्ते बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। बर्फ से लदी ये सड़क नेशनल हाईवे नंबर 5 का हिस्सा है। हाईवे के दोनों तरफ सफेद चादर से ढकी गाड़ियां खड़ी हैं और लोग कई दिन से होटल में ही जमे हैं। जम्मू कश्मीर में तो हालात और भी खराब हैं। हाईवे पर इतनी बर्फ जमी है कि जगह जगह मशीनें बर्फ हटाने के काम में लगी हैं। कई जिलों का बाकी जिलों से संपर्क ही कट चुका है। और पहाड़ों पर गिर रही इस बर्फ का सीधा असर दिल्ली के मौसम पर हो रहा है। दिल्ली में बीते शनिवार और रविवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार की सुबह भी सड़कें भीगी हुई मिली। कानपुर में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया।
और तेज बारिश के साथ ठंड दोबारा लौट आई। प्रयागराज में चल रहे कुंभ की तैयारियों को भी बारिश का इम्तिहान देना पड़ा। कई रास्तों पर अचानक आई बारिश के बाद पानी भर गया, कुछ शामियाने टूट गए, मौसम अचानक ठिठुरन भरा हो गया। यूपी ही नहीं, राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश और कोहरा परेशान कर रहा है। बीकानेर में कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां नहीं चल पाईं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर काफी कम रह गई। लोगों को ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर ही घंटों बिताने पड़ रहे हैं।